राधे राधे प्यारे बच्चों। बच्चों आपको स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 ऑब्व्यू यानी मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑब्व्यू क्या है, ऑब्व्यू की कोटि, ऑब्व्यू के प्रकार में क्या है, स्तंभ ऑब्व्यू, पंक्ति ऑब्व्यू, वर्ग ऑब्व्यू, विकर्ण ऑब्व्यू, अदिश ऑब्व्यू, तस्मक ऑब्व्यू, शून्य ऑब्व्यू, ये सारी चीज क्या हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनिएगा। चलिए हम बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी पहले हेडिंग क्या है, यहाँ पर हमारी पहले हेडिंग है ऑब्व्यू क्या है। हमें पढ़ते हैं परीक्षा में कि ऑब्व्यू है क्या चीज। देखो पहली बात आप थोड़ा ध्यान दो कि ऑब्व्यू में कुछ अवयव ऐसे होंगे, जैसे मान लो मैंने ले ली 2 4 6, ओके। कुछ ऐसे हो सकते हैं 3, सेम। पहली बात डिनोमिनेटर ऑब्व्यू क्या होता है कि किसी भी स्तंभ ये, कॉलम, पंक्ति ये, तो हमेशा हमारा ऑब्व्यू जो बनता है वो होता है m इंटू n। थोड़ा ध्यान से समझना, इनको तो बोलते हैं हम जो खड़े हुए हैं स्तंभ, और जो लेटे हुए हैं ऐसे करके लेटे हुए हैं इनको बोलते हैं पंक्ति। पहले हमेशा क्या आता है, पंक्ति आती है। तो पंक्ति कितनी इसमें आप बोलोगे, एक मिनट थोड़ा कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, समझने के लिए। मैंने ले लिया 2, एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ बढ़ा लिया मैंने। देखो हमेशा पहले लेंगे पंक्ति कितनी है, 1 2 3, ये 1 2 3। फिर इसके बाद देखेंगे स्तंभ मतलब n कितना है, 1 2 3। अब ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये जरूरी नहीं है कि स्तंभ और कॉलम बराबर हो। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है हमारे पास 2 4 6 3 4 9। अब बताओ इसमें m कितना है, m बोले तो पंक्ति कितनी है 1 2, और दूसरा क्या है स्तंभ यानी n कितना है 1 2 3। तो स्तंभ का मतलब क्या है, जो खड़ा हुआ है, स्तंभ खड़ा हुआ, जो लेटा हुआ है वो, जैसे लेटा हुआ बोलते हैं हम पंक्ति। अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा सा हम किस फॉर्म में लिखते हैं, m n लिख दो, mn लिख दो, या ij लिख दो, कैसे किसी भी फॉर्म में लिख दो, कोई स्तंभ या पंक्ति। देखो दोनों में से m n लिख दो या i इंटू j लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो इसको, ओके। अब सर ऑब्व्यू का चिन्ह क्या होता है, चिन्ह अगला चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो 4, सेम इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, बट इसमें ये ऑब्व्यू का प्रतीक है, बंद ब्रैकेट, इसको हम बंद ब्रैकेट भी बोलते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये ब्रैकेट इसका लगता है, जिससे अगले वाले चैप्टर में सेम बट थोड़ा सा चेंजेस है, उसका मोड लग जाता है ऐसे करके, ओके। पहले फिलहाल में इसी पे आते हैं। हमने सीखा ऑब्व्यू क्या है कि जब हम किसी भी स्तंभ और पंक्ति का गुणा करें तो उसको हम ऑब्व्यू बोलते हैं। मतलब जहां पर पंक्ति हो और स्तंभ हो, पंक्ति ये रही स्तंभ ये रहे, वो दो चीजों वहां पर वो हाँ ऑब्व्यू होता है, ओके। नेक्स्ट अगला हमारे पास ऑब्व्यू की कोटि कितनी है इसमें, देखो कोटि समझते हैं। ऑब्व्यू कोटि क्या होती है कि इन्हीं को बोलते हैं कोटि, m इंटू n कोई कोटि बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 3, तो कितनी होगी हमारे पास 9। तो हमारे कितने कोटि का ऑब्व्यू, 3/3 कोटि का ऑब्व्यू है। और सॉरी ये 9 निकलेगा, ये क्या है, ये ऑब्व्यू मतलब कुल कितने अवयव हमें इसमें, अवयव कितने तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो है। पर कोटि क्या है कि 3/3, इसकी कोटि क्या है 2/, हमेशा पहले m आता है फिर आता है हमारा n, m कितना है 2 और n कितना है 3, 3 2 जा 6। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक ऑब्व्यू के प्रकार। ऑब्व्यू के प्रकार मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मैं 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे इनको समझा दो। इसको आप जल्दी से एक बार राइट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों मैंने पहला अपना टाइप लिख लिया है, हमने पढ़ रहा है ऑब्व्यू के प्रकार। जैसे पहला हमारा स्तंभ ऑब्व्यू क्या, देखो डेफिनेशन आप सीधे दे सकते हैं, एक ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल स्तंभ हो, स्तंभ ऑब्व्यू कहलाता है। उदाहरण के लिए एक ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल स्तंभ हो, जैसे कि मैंने लिया 2 -4 एंड -3, केवल स्तंभ है।
केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो। क्या इसमें और तो नहीं, जैसे कि इसमें वहां रहे थे दो वाले, जैसे एग्जांपल के लिए स्तंभ तो इसमें भी आप बोलोगे, बट इसमें दो कॉलम भी तो हैं, दो स्तंभ दो कॉलम है, बट इसमें देखो आप एक ही स्तंभ है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कॉल ले लिया, कुछ भी ले, कुछ भी हो सकता है, -4 -6 माइनस या 9, कुछ भी, ओनली केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लिख पढ़ेंगे अब पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में क्या है, थोड़ा सा यहीं पर चेंज करेंगे, एक बार आप राइट करो इसको। तो प्यारे बच्चों, अगला मैंने लिख रखा है यहाँ पर पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स क्या कह रहा है, एक ऐसा अवयव, एक कोई अवयव होगा, वो अवयव कैसा होगा जिसमें केवल पंक्ति होंगी, स्तंभ कितनी हो सकते हैं, पंक्ति केवल एक ही होगी। सेम पिछले वाले में स्तंभ अवयव में क्या था, केवल रो कितनी भी हो, रो कितनी भी हो, पर कॉलम एक ही रहेगा। यानी उसका क्या मैट्रिक्स बनता था, इसका बनता था हमारे पास पंक्ति कितनी भी हो पर रो एक रहेगी, हमेशा कॉलम एक रहेगा। इसमें क्या होगा, पहले एक बार क्वेश्चन देखो, अब मैंने लिखा 3 4 5, आप ये नोटिस कर रहे हो रो एक ही है, रो एक है और पंक्ति कितनी है, कॉलम मतलब स्तंभ कितने, 3। तो इसे हमारा क्या फॉर्मेट बना कि सर ये तो हमेशा क्या रहेगी, एक हमेशा, और ये स्तंभ एन। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ले लिया, तो मैंने ले लिया -2 4। रो मतलब पंक्ति सिर्फ एक ही है पर स्तंभ 2 है। फॉर्मेट क्या है, A × n, ये n हो सकते हैं, फिलहाल में यहाँ पर 2 है, मैंने n फॉर्मेट बनाया है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m × n। इसका ये फॉर्मेट बना कि ये पंक्ति हमेशा एक रहेगी पर स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अब वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो अगला है हमारे पास वर्ग अवयव। क्या है, वर्ग अवयव, एक बार इसको राइट करो, मैं अगला बताता हूँ प्यारे बच्चों। अब अगला हमारे पास नया अगला प्रकार है, क्या प्रकार है, वर्ग अवयव। एक बार थोड़ा ध्यान से समझो, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति, बहुत इजी डेफिनेशन है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। क्या, एक बार दोबारा पढ़ो, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। थोड़ा एक बार थोड़ा समझते हैं। सर आपने बोला कि पंक्ति मतलब m, स्तंभ मतलब n, और ये कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी इसका मेन फॉर्मेट क्या है कि m × n ऑलवेज बराबर होगा। एग्जांपल देखो, मैं लिखा 2 4 3 6, जितनी रो उतनी ही कॉलम। रो कितनी, रो काउंट होती है मतलब पहले m 1 2, तो नंबर ऑफ बताओ कि m कितनी मेरे पास 2, n कितना है 1 2, n कितना है 2। एक और एग्जांपल देखो, 7 4 5 3 2 1, क्या ये वर्ग अवयव है, क्या ये वर्ग अवयव है, और ऐसा क्यों, 2 1 2 3, बट 1 2, रो कितनी है, देखो पंक्ति कितनी है 1 2, ये 3, तो ये वर्ग अवयव नहीं है। अब वर्ग अवयव कैसे बनेगा, इसके लिए यहां देखो, जितनी रो उतने ही कॉलम, जितनी रो उतने ही कॉलम। अब बताओ, देखो यहां पर 1 2 3 3 1 2 3, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे शो ऑफ करना है, वर्ग अवयव है नहीं। वर्ग अवयव का मतलब है जितनी रो लेटी हुई, जितने ही खड़े हुए, 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे ही होने चाहिए, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ होंगे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला हम चलते हैं अदिश अवयव पर, एक बार इसको आप लिख लीजिए। विकर्ण अवयव यहां लिख लिया। क्या कह रहा है विकर्ण अवयव, कि विकर्ण अवयव एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों, विकर्ण अवयव कहलाता है। पहले समझ दो, एक ऐसा अवयव मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा
विकर्ण के अलावा सारे जीरोज हो। जैसा है कि मैंने लिया ये, अब ले देखो 2/3 कितने के भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो मैंने ये लिया, बस इसमें आपको स्क्वायर ऑफ व्यू लेना होता है। क्या विकर्ण, देखो अब हम कैसे लेंगे विकर्ण, पहले ऑलवेज ऐसे विकर्ण बनाते हैं इसमें। क्या ये सारे जीरो है, इसके अलावा जीरो है नहीं, तो ये विकर्ण ऑफ व्यू नहीं है। तो सर कैसे होगा फिर, ये होगा आपका 2 0 0 3। अब विकर्ण ऑफ व्यू ये है, इसको छोड़कर भाई सभी जीरो होने चाहिए, इसको छोड़कर या भाई सभी जीरो होने चाहिए। 3/3 का ले लो, 3/3 का ले लो, देखो 5 0 0 0 3 0 0 0 1, ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके अलावा विकर्ण के अलावा सारे सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, वही हमारा विकर्ण ऑफ व्यू होता है। इससे अलावा मैं देखो ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आदेश ऑफ व्यू, ये इसका जस्ट उल्टा होता है, एक बार इसको आप लिख लीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ आदेश ऑफ व्यू क्या है, एक ऐसा ऑफ व्यू जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, मतलब विकर्ण आए जिसमें जितने भी एलिमेंट विकर्ण जितने भी बने, सभी के सभी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने लिखा 2 3 4 2, क्या ये समान है, आप बोलोगे यस सर समान है। क्या ये समान होने के बाद दूसरी कंडीशन कि इसके सभी के, देखो ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो समान होना चाहिए। एक ऐसा एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखो यहाँ पे ये सारे समान हैं या नहीं, ये बताओ, ये सारे समान है, कुछ भी हो, ये कुछ भी हो सकते हैं, बट ये सारे समान होने चाहिए, उसी को हम बोलते हैं आदेश ऑफ व्यू, आदेश ऑफ व्यू यानी इसके अलावा मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देख लीजिए आपने, ये इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक तो इसमें ये है हमारे पास, ये 3 टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट है। चलो अगला हमारे पास तत्सम तस्मक ऑफ व्यू और शून्य ऑफ व्यू, इसको दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। चलो देखो बच्चों ये क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये और दोनों सेम से होता है, 19-20 का अंतर है। देखो यहाँ से सारे के सारे स्क्वायर ऑफ व्यू, उनसे पहली बात सुनो, एक वर्ग ऑफ व्यू, एक ऐसा ऑफ व्यू यानी एक वर्गीकृत फॉर्म में, वर्ग विकर्ण में सारे वर्ग आएंगे, जितनी रो उतनी कॉलम, इसमें जितनी रो उतनी कॉलम, सेम m×n सेम आना चाहिए, सेम इसमें कुछ भी हो, शून्य में, ये तीनों चारों मोस्ट इंपोर्टेंट। तस्मक में क्या कर रहा है कि एक ऐसा व्यू यानी वर्ग कर लो, यहाँ पर एक वर्ग ऑफ व्यू जिसमें विकर्ण के सभी विकर्ण एक हो, जिसमें विकर्ण एक हो अन्य सभी जीरो हो, यानी विकर्ण के जितने भी अवयव सारे 1 होने चाहिए, विकर्ण जितनी बार भी आए, बाकी अन्य सभी जीरो। सर आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था, क्या वो विकर्ण ऑफ व्यू था? हाँ बिल्कुल। पहले देखो स्क्वायर मतलब जितनी रो उतनी कॉलम आनी चाहिए, यहाँ तक सब में जितनी रो उतनी कॉलम, तो मैं ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3, वर्ग ऑफ व्यू हो गया। वर्ग ऑफ व्यू की पहचान क्या थी, m×m सेम होने चाहिए। उसके बाद सर अन्य सभी डायगोनल के अलावा, विकर्ण के अलावा देखो सभी जीरो हैं, यस सर ये क्या वर्ग ऑफ व्यू है, चेक कर लेते हैं जरा। 1 0 0 1 कई वर्ग ऑफ व्यू, बिल्कुल वर्ग ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण कितने हैं 1 और बाकी सभी जीरो। सर क्या ये वर्ग ऑफ व्यू कहें या ऐसे सदिश ऑफ व्यू बोला? सदिश ऑफ व्यू का मतलब क्या था कि समान होने चाहिए। अब दो या देखो सदिश भी कहेंगे, से तस्मक भी कहेंगे। तस्मक की पहचान थी 1 होना चाहिए, सदिश की मतलब समान होना चाहिए। अब शायद जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 3 3 0 0, अब बताओ इसे क्या कहेंगे आप? समान है पर एक नहीं है, समान इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। समान हो तो इसमें आ जाता है आदेश, और ओनली एक हो बाकी अन्य सभी जीरो हो तो इसमें आ जाएगा। ओके, तो बच्चों हमारी वीडियो आज यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं
कल एक नए जोश और एक नई एनर्जी साहब। जब तक लेकिन प्यारे बच्चों, राधे राधे।